और आइए अब देखते हैं खबर 1 मिनट। दानापुर के मनेर में बलवा गांव के पास एक युवक की गला रेतकर हत्या कर दी गई। बताया जाता है कि हत्या प्रेम प्रसंग के चलते की गई है। मृतक का नाम सदानंद कुमार बताया जा रहा है। युवक किसी के यहां बर्थडे पार्टी में गया था तो वो नहीं लौटा, खोजबीन की गई। बाद में पता चला कि बलवा गांव के पास उसका गला काटकर फेंका गया है और वह जिंदा है। स्थानीय लोगों ने जिंदा हालत में जब देखा तो उसे आनन फानन में अस्पताल ले जाने लगे, लेकिन युवक ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने जमकर बवाल किया। घटना की जानकारी के बाद मनेर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और मामले की तफ्तीश में जुट गए। लोगों को समझा बुझाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर सदानंद की हत्या किसने की है। युवक का गला काटा गया था, उसके बाद भी युवक सुबह तक जिंदा था। अगर समय रहते युवक को अस्पताल ले जाया जाता तो शायद उसकी जिंदगी बच सकती थी। मुंगेर में सदर अस्पताल रोड के पास मेडिसिन दुकानदारों पर रंगदारी नहीं देने के कारण बदमाशों ने गोली चला दी। हालांकि दुकानदार इस हमले में बाल बाल बच गए। गोली चलने के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। वहीं अपराधियों के द्वारा काफी देर तक दुकान के बाहर हंगामा किया गया और जाते जाते बदमाशों ने गोली फायर की। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस के द्वारा खोखा भी बरामद किया गया। मेडिसिन विक्रेता ब्रजेश कुमार ने बताया कि खाना खाने के बाद आसपास के वे सभी दुकानदारों के साथ दुकान के बाहर बैठे थे। तभी रोशन पासवान और गुड्डू कुमार अपने अन्य 3 साथियों के साथ आकर सभी दुकानदारों को गालियां देते हुए 4 लाख की रंगदारी की मांग की, जिस पर दुकानदारों ने पैसा नहीं देने की बात कही। जिसके बाद अपराधियों ने दुकानदारों को निशाना बनाकर गोली चला दी, जिसके बाद सभी दुकानदार जान बचाने को लेकर अपने दुकानों में घुस गए। मौके पर पहुंची पुलिस के द्वारा 3 खोखा भी बरामद किया गया है। घटना के बाद अस्पताल रोड के दुकानदारों में काफी खौफ का माहौल बन गया है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सासाराम में चिनारी के उड़दा में सिंचाई विभाग के जूनियर इंजीनियर के साथ दबंगों ने मारपीट की। मारपीट में घायल अभियंता दीपक कुमार को इलाज के लिए सासाराम के सदर अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। उनकी पीठ पर गंभीर चोट आई है। बताया जाता है कि चेनारी प्रखंड में नहर प्रमंडल के जूनियर इंजीनियर दीपक कुमार के द्वारा उड़दा गांव के पास काम करवाया जा रहा था। इसी दौरान सदोखर गांव के 2 लोगों ने आकर नहर के अलाइनमेंट को चेंज करने के लिए दबाव बनाया, जिसका विरोध करने पर उनके साथ मारपीट की गई। इस दौरान उनके साथ गाली गलौज भी किया गया। पहले तो उन्हें चेनारी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, बाद में उन्हें सदर अस्पताल भेजा गया। जूनियर इंजीनियर ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। अभियंता का कहना है कि सदोखर गांव के चिंटू सिंह तथा उनके पिता द्वारा काम रुकवाकर पैसे की मांग की जा रही है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच में जुट गई है। सीतामढ़ी पुलिस ने सूचना के आधार पर छापेमारी कर 7 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया है। सभी गिरफ्तार अपराधी लूट के आरोपी हैं। ये सभी पटना कैश वैन लूटकांड के अपराधी बताए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, कई अपराधी कुख्यात कालिया के गैंग में संबंध रखते हैं। पुलिस ने गिरफ्तार अपराधियों के पास से 1 पिस्टल, 7 जिंदा कारतूस और कई आपत्तिजनक सामान बरामद किया है। बताया जाता है कि सुप्पी थाना क्षेत्र के बसंत खुर्द गांव में सभी अपराधी इकट्ठा होकर एक लूट और हत्या की प्लानिंग कर रहे थे। इसी बीच पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उन्हें धर दबोचा। सीतामढ़ी के एसपी ने बताया कि ये सभी अपराधी बड़ी वारदातों में शामिल रहे। इनका संबंध पिछले साल पटना में हुई कैश वैन लूटकांड से भी है। उन्होंने बताया कि हमें अपराधियों के यहाँ जमा होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद हमने अपनी टीम के साथ मिलकर ये कार्रवाई की है। गोपालगंज से बड़ी खबर, जहां भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार 3 युवकों की मौत हुई है। ये हादसा कुचायकोट थाना क्षेत्र के बथाना कुट्टी गांव के पास NH 27 पर हुआ है। बाइक सवार तीनों युवक तिलक समारोह से घर लौट रहे थे। इसी दौरान बथाना कुट्टी गांव के पास अज्ञात वाहन से बाइक की टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार तीनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है और सदर अस्पताल भेजा। मृतक युवकों की पहचान कुचायकोट थाना क्षेत्र के भोभीचक गांव निवासी गुड्डू कुमार, चंदन कुमार और छोटू के रूप में की गई है। तीनों मृतक एक ही परिवार के रहने वाले हैं।
हादसे के बाद युवकों का परिवार सदमे में है। परिजनों ने पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस भी मामले को गंभीरता से लेते हुए मामले की छानबीन में जुट गई है। सिवान में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। बीती रात सिवान के अलग अलग जगहों पर सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिवान सदर अस्पताल भेज दिया। बताया जा रहा है कि ये सड़क हादसा भगवानपुर थाना क्षेत्र, धनौती थाना क्षेत्र और बसंतपुर थाना क्षेत्र में हुए थे। मृतकों की पहचान भगवानपुर हाड़ थाना क्षेत्र के बड़का गांव निवासी अमेरिका राय और धनौती गांव निवासी बबलू कुमार के रूप में हुई है। वहीं सड़क हादसे में तीसरे मृतक एक महिला है, जिसकी अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है। घटना के बाद परिवार के लोगों में चीख पुकार मच गई। वहीं पुलिस हादसे की वजह पता करने के लिए मामले की छानबीन में जुट गई है। एक ही रात 3 मौतों से क्षेत्र में भी दहशत का माहौल है। सिमडेगा में पाबंदियों के बावजूद बालू माफिया खुलेआम और दिन दहाड़े बालू का अवैध खनन कर रही हैं। दिन के उजाले में भी नदियों से बालू का अवैध उठाव कर रही हैं। शंख और पालमादा नदी के बालू घाटों पर बालू के अवैध खनन की तस्वीर सामने आई है। नियमों को ताक पर रखकर हर रोज इन नदियों से सैकड़ों ट्रैक्टर, ट्रक और हाईवा से बालू का उठाव हो रहा है। नदियों से बालू के अवैध खनन से सरकार को हर रोज लाखों के राजस्व का नुकसान हो रहा है। नदियों से अवैध बालू उठाव से स्थानीय लोग भी परेशान हैं। सिमडेगा के शंख नदी और पालमाड़ा बालू घाटों पर सुबह से देर शाम तक ट्रैक्टरों का जमावड़ा लगा रहता है। खनन विभाग, स्थानीय पुलिस से लेकर एसपी तक से ग्रामीणों ने शिकायत की, लेकिन प्रशासन की तरफ से बालू माफियाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। खगड़िया के माधवपुर पंचायत के वार्ड नंबर 7 में देर रात एक विवाह समारोह में बारात की ओर से की जा रही आतिशबाजी के दौरान अगलगी की घटना हो गई। बारात में फोड़े जा रहे पटाखे से निकली चिंगारी से 2 घर जलकर खाक हो गए। मिली जानकारी के मुताबिक शादी के लिए दूल्हे राजा की बारात निकल रही थी। इसी बीच बारातियों द्वारा आतिशबाजी शुरू कर दी गई। बारात में शामिल युवाओं ने फुलझड़ी को हाथों में लेकर डांस के साथ करतब दिखाने लगे। इसी बीच एक पटाखे की चिंगारी निकलकर घर पर जा गिरी, जिसके बाद आग तेजी से फैलने लगी। आग की लपटें ऊंची उठने लगी। इस अगलगी से लोगों के बीच अफरा तफरी का माहौल बन गया। ग्रामीणों ने आग की सूचना विभाग को दी, जिसके बाद दमकल की गाड़ियों से बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस अगलगी में घर में रखे गेहूं, मवेशी का चारा, कपड़ा, सारा सामान जलकर खाक हो गया। अगलगी की घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। पटना के गंगापुर गांव के पास बीते देर रात 10 बीघा खेत में लगे गेहूं की फसल में आग लग गई। घटना की जानकारी पुलिस और फायर ब्रिगेड को दिए जाने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस अगलगी में लगभग 1.25 लाख का नुकसान हुआ। आशंका जताई जा रही है कि असामाजिक तत्वों द्वारा गेहूं के खेत में आग लगा दी गई होगी। वहीं खगड़िया के पसराहा के दिना चकला गांव में आग ने भीषण तबाही मचाई है। यहां शॉर्ट सर्किट से लगी आग में 3 घर जलकर राख हो गए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आग की लपटें कितनी भीषण थी। ग्रामीणों की सूचना पर दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची। अग्निशमन की गाड़ी ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस आग लगने की घटना में 4 बकरी और 4 बकरी के बच्चे के साथ साथ घर में रखे सारा सामान बिजली के शॉर्ट सर्किट में लगी आग के कारण जल गया। बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है। रात में ड्रोन कैमरे से निगरानी भी की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद शराब माफिया के हौसले बुलंद हैं। तस्करी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। सड़क मार्ग के साथ साथ अब जल मार्ग में भी शराब की तस्करी की जा रही है। छपरा में रिवीलगंज इलाके में उत्पाद विभाग ने ऐसे ही एक मामले का खुलासा किया है। विभाग ने कार्रवाई करते हुए एक नाव से शराब की खेप को जब्त किया गया।
हालांकि पुलिस को आते देखकर तस्कर मौके पर शराब छोड़कर भागने में सफल रहे। दियारा इलाके में पुलिस ने ड्रोन के माध्यम से अभियान चलाया है, जिसमें दर्जनों भट्टियों को ध्वस्त किया गया है, लेकिन फिर भी शराब माफिया चोरी छुपे शराब की तस्करी को अंजाम दे रहे हैं। वहीं पुलिस प्रशासन अब और ज्यादा सक्रिय हो गया है। अब सड़क मार्ग के साथ साथ जल मार्ग पर चौकसी बढ़ाई जा रही है। वैशाली जिले के कटहरा में एक चौकीदार के शराब पीने का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह चौकीदार अपने साथी के साथ जाम पे जाम छलकाया जा रहा है। इन्हें न किसी का डर है, न ही इन्हें किसी नियम की परवाह है। वीडियो में जो व्यक्ति दिख रहे हैं उनकी पहचान चौकीदार तरुण पासवान और इंद्रजीत कुमार के रूप में हुई है। ये दोनों युवक थाना परिसर में ही शराब पी रहे हैं। हालांकि न्यूज़ 18 इसकी पुष्टि नहीं करता। वहीं पुलिस और प्रशासन शराबबंदी को लेकर कई तरह के प्रयास कर रही है। आए दिन पुलिस छापेमारी कर रही है। अवैध शराब पर लगातार कार्रवाई की जा रही है, लेकिन जब ऐसे वीडियो सामने आते हैं तो शराबबंदी की मुहिम पर सवाल उठना स्वाभाविक है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस शराबी चौकीदार और उसके साथी पर क्या कार्रवाई होती है। वैशाली में हाजीपुर में स्टेशन के पास डुप्लीकेट विदेशी शराब की पैकिंग फैक्ट्री पर पुलिस ने छापेमारी की और लगभग 150 बोतल विदेशी शराब और पैकिंग के सामान के साथ रैपर भी बरामद किया। बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है। शराबबंदी को सफल बनाने के लिए बिहार सरकार लगातार प्रयास भी कर रही है और उसे विफल बनाने में शराब माफिया उसी गति से काम कर रहे हैं। लगातार पुलिस और उत्पाद विभाग द्वारा बाहर से आ रही विदेशी शराब पकड़ने के बाद भी हाजीपुर में डुप्लीकेट शराब बनाने की मिनी फैक्ट्री का उद्भेदन हुआ है। हाजीपुर पुलिस स्टेशन के नजदीक गांधी आश्रम स्थित यादव टोला में सूचना के आधार पर एंटी लिकर टास्क फोर्स और पैंथर मोबाइल ने